Hello guys, today I will teach you how to write difficult Hindi names. आज मैं बताऊंगा कि डिफिकल्ट हिंदी नेम्स को कैसे लिखा जाता है। कभी कभी आप देखते हैं अल्फाबेट में यहाँ पे देखते हैं कि क के नीचे एक बिंदी होता है जो उर्दू लफ्ज में लिखा जाता है। जैसे कादिर, कादिर में के को क्यू लिखेंगे, QADIR लिखेंगे। जाफर में फ है, फ उर्दू लफ्ज है। यहाँ जाफर देखेंगे, यहाँ पे जाफर में यफ के नीचे बिंदी लगा है, इसलिए यफ को है, फ को हम यफे लिखेंगे। जाफर JAFAR लिखेंगे। जालिम देखेंगे, जा के नीचे बिंदी लगा, ये भी उर्दू लफ्ज है, तो जेड लिखेंगे। देखेंगे गाइस इधर ZALIM लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे श्री लिखा है, श्री में क्या होता है, कभी SRA जैसे अल्फाबेट में पढ़ाया गया था, ई की मात्रा लगी है तो आई लगा सकते हैं। इंग्लिश ट्विस्ट में आई लगता है, श्री बोलेंगे, और हिंदी ट्विस्ट में SHREE लिखेंगे श्री। ये दोनों माध्यम से आप श्री लिख सकते हैं, ये सही है। लक्ष्मी में थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पे देखेंगे, इंग्लिश में और हिंदी अल्फाबेट को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मी में आधा छतरी वाले छ को KSH यहाँ लिख देंगे, जैसे कि यहाँ दिया गया है, ये लगा देंगे, इसमें KSH ये लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा। लेकिन यह आधा छतरी वाला छ है, इसलिए KSH लिखेंगे। ऐसे भी लक्ष्मी लिखा जा सकता है, और एक्स का यूज करके यहाँ देखेंगे, एक्स का यूज करके भी लक्ष्मी लिखा जा सकता है। उसी तरह से रंभा में आप देखेंगे, रंभा RAMBH। यम इसलिए लिखा गया कि आधा म है, आधा म के लिए ये अ साउंड जो होता है, अ साउंड उसको हटा दिया जाता है और उसका आधा अक्षर का साउंड लिखा जाता है। तो रंभा में RAMBHA रंभा हो जाएगा। पुष्पा में भी वही है, PUSHPA पुष्पा, ये खटखोड़ा वाला यस है, इसको यच लिखेंगे आधा सौ के लिए, आधा अक्षर के लिए ये साइलेंट कर देते हैं और उसको लिख देते हैं तो आधा अक्षर हो जाता है। तो ये पुष्पा में PUSHPA पुष्पा हो गया। चंदन में देखेंगे गाइड, यहाँ चंदन में लिखा है, चंदन में च आधा न द न लिखा है, तो चौ का पूरा पूरा लिखेंगे और आधा नौ का केवल यन लिख देंगे, आधा नौ जैसे कि बोर्ड पे दिखाया जा रहा है। चंदन और दो को पूरा लिखिए, यन यन ये होता है, ये हटा देते हैं, जैसा कि फर्स्ट वाले प्रथम वीडियो में बताया गया है। और इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं हिंदी नेम्स लिखने के लिए, हिंदी ट्विस्ट लिखने के लिए, ऐसा कर सकते हैं। अब इधर देखेंगे गाइस, इधर द्र लिखा है। द्र में सब लोग ये मान लेते हैं कि नीचे वाला र बड़ा छोटा र होता है और द पूरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। साउंड हमारा बताता है द आधा होता है और र पूरा होता है। तो द्र लिखिए चाहे द्रा लिखिए, स्पेलिंग एक ही होगा। देखिए इंग्लिश में डी आधा है, द आधा, तभी डी लिखा गया है, र पूरा है, यहाँ पे तो र का पूरा स्पेलिंग लिखा गया, तो द्र हो जाएगा। इसमें द्रा का भी स्पेलिंग DRA ही लिखेंगे। ध्यान दीजिए गाइस, इधर देखिए, इधर बोर्ड की तरफ प्र है, तो प्र में ये आधा रो जैसे दिख रहा है, ये आधा रो नहीं है, ये पूरा रो है। अब प आधा है तो प साउंड आधा आएगा, रो पूरा आएगा, PRA होगा, प्र हो जाएगा। प्रा भी लिखेंगे तभी वही होगा, आ की मात्रा लगेगा तो एक ए ही लिखेंगे, डबल ए नहीं लिखेंगे, प्रा लिखेंगे PRA। तो इसी तरह से आप आराम से प्रताप लिख सकते हैं। प्र का स्पेलिंग हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्र का स्पेलिंग दिया है PRA और TAP प्रताप। जितेंद्र में लिखेंगे, जितेंद्र में JEE आधा नौ लिखा है तो यन लिखेंगे, द्र का द्रा ही लिखेंगे, द्र का द्रा ही लिखते हैं, ये जोड़ते हैं, उसमें ये साइलेंट नहीं होगा, यहाँ द्र कहिए या द्रा कहिए, बात एक ही है। तो जितेंद्र बोलेंगे हम हिंदी ट्विस्ट में, और अंग्रेजी ट्विस्ट में इसको जितेंद्रा पढ़ेंगे। महेंद्र में हिंदी ट्विस्ट में महेंद्र पढ़ेंगे और अंग्रेजी ट्विस्ट में महेंद्रा पढ़ेंगे। स्पेलिंग वही रहेगा, बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। तो हेलो गाइस, इधर देखेंगे आप क्या बोल रहा है, महेंद्र में आधा न लगा के DRA यहाँ लिखा गया है और ये हो गया है महेंद्रा। अब देखने वाली बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मो के ऊपर रो आ जाता है, चाहे माँ के ऊपर रो आ जाता है, सौ के ऊपर रो आ जाता है, चाहे सा के ऊपर रो आ जाता है। तो ऊपर वाले रो को हम आधा मानेंगे, पहले साउंड आ रहा है, और मो को पूरा मान के पीछे लिखेंगे तो आधा रो का आर हो जाएगा, मो का य में पूरा पूरा लिखेंगे, इसमें ए साइलेंट नहीं करेंगे।
माँ का स्पेलिंग वही होगा, मौ के ऊपर रॉ लगा हुआ है तो ऊपर वाले रॉ को आर लिख देंगे, माँ का पूरा पूरा लिख देंगे तो आर ए एम हो जाएगा। जैसे स्पष्ट हो जाएगा एग्जाम्पल में, शर्म लिखेंगे तभी इंग्लिश वही होगा, शर्मा लिखेंगे तभी स्पेलिंग वही होगा। शर्म और शर्मा का स्पेलिंग वही होगा, हिंदी नेम्स में शर्मा का यूज होता है। तो शर्मा यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है आर पहले लिखा हुआ है, माँ बाद में लिखा है, ये माँ के ऊपर र है तो रमा, रमा आ रहा है, आधा र अम्मा आ रहा है तो सो का पूरा रमा का पूरा लिख देंगे। कर्म लिखिए या कर्मा लिखिए, स्पेलिंग वही होगा, के ए आर एम ए कर्मा। ठीक है, यहाँ देखेंगे बर्म लिखिए या बर्मा लिखिए, स्पेलिंग वही होगा, आर एम ए होगा, यहाँ पे बर्मा या बर्म लिखेंगे। तो हम नाम लिखने में बर्मा, कर्मा, शर्मा इसमें लिखने में ध्यान देंगे कि रॉ का स्पेलिंग पहले लिखेंगे वो भी आधा, और म या माँ का स्पेलिंग पूरा लिखेंगे। इस तरह से हम अपने नाम के आगे, टाइटल के आगे कर्मा, बर्मा, शर्मा जो भी जोड़ते हैं वह जोड़ सकते हैं और आधा अक्षर पढ़ सकते हैं। हाउ टू राइट डिफिकल्ट हिंदी नेम्स में कुछ ऐसे नेम्स हैं जो हम इसको देखते हैं, याद करते हैं। जैसे इलाहाबाद पढ़ते हैं लेकिन वास्तव में यह अल्लाहाबाद है, इसको अल्लाहाबाद का ही स्पेलिंग देंगे हिंदी ट्विस्ट में और इंग्लिश ट्विस्ट दोनों में। तो ये अल्लाहाबाद के हिसाब से देखेंगे, अल्लाहाबाद लिखा हुआ, अल्लाहाबाद कहें या इलाहाबाद कहें, यह कंप्लीट हो जाएगा। इलाहाबाद का वह इंग्लिश नेम या इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, अल्लाहाबाद लिखते हैं। यहाँ दिल्ली लिखते हैं, दिल्ली में भी डिफिकल्ट है। देखिए दिल्ली तो हम बोल देते हैं हिंदी ट्विस्ट में, लेकिन अंग्रेजी ट्विस्ट में दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली, और दिल्ली का स्पेलिंग लिखा जाता है DELHI, दिल्ली। आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी इंडिया में, और अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से 1600 ईस्वी के बाद धीरे धीरे अपने लैंग्वेज को इसमें करते गए और हिंदुस्तान के साथ अपने लैंग्वेज को प्रसारित करते गए। उसी तरह से लैंग्वेज हिंदुस्तान में अन्य लोगों के साथ जितने भी लोग थे अपने लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ अपने इंग्लिश लैंग्वेज को देते गए और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिए। और 1947 में हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर क्या किए हैं, उनको मार भगाए। ये रही तो इतिहास की बात, वही चीज आज यहाँ आया हुआ है। सुल्तानगंज ऐसे है, सुल्तानगंज हम लिखते हैं, ध्यान देने वाली बात है, सुल्तान का स्पेलिंग अलग लिखेंगे, गंज का स्पेलिंग। जब दो शब्दों का एक ही में वह कॉम्बिनेशन होता है तो हम एक शब्द को अलग और एक शब्द को अलग करके स्पेलिंग उसका लिखते हैं। इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। जब दो या दो से ज्यादा नाउन्स को जोड़ करके एक नाउन बनाया जाता है तो कंपाउंड नाउन के अंतर्गत आता है। खैर आगे मैं नाउन बताऊंगा तो इसमें कंपाउंड नाउन का भी जिक्र करूंगा। तो यहाँ देखेंगे कंपाउंड नाउन मिश्रित नाम है यहाँ पे। तो सुल्तान का अंग्रेजी यहाँ सुल्तान लिख दिया गया, यहाँ से यहाँ तक सुल्तान लिख दिया गया है, और गंज की अंग्रेजी अलग लिख दी गई है। इसमें बीच में ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ दो वर्ड बन जा रहे हैं। कप्तानगंज लिखा है, कप्तान अलग है, गंज अलग है। ये तो हिंदी ट्विस्ट है, लेकिन अंग्रेज लोग कप्तानगंज को कैप्टनगंज बोले। क्या बोले, कैप्टनगंज। तो वो पूरा पूरा अपना शब्द दे दिए कैप्टन। यहाँ देखेंगे पूरा पूरा शब्द कैप्टन दे दिए और गंज अलग दे दिए, तो कैप्टनगंज बोलने लगे। आधा अंग्रेजी ट्विस्ट दे दिए, अंग्रेजी वर्ड दे दिया, आधा आधा हिंदी वर्ड दे दिया, और दोनों मिला करके कैप्टनगंज बोलने लगे। यहाँ लखनऊ जो है हिंदी ट्विस्ट है, और ये लखनऊ बोलने लगे अंग्रेजी ट्विस्ट में। लखनऊ लक शब्द होता है, लक मने भाग्य, नाउ मने अब। लक और नाउ, भाग्य और अब जोड़ करके है ना, दोनों मिलके लखनऊ बनाने लगे। तो ये अंग्रेजी ट्विस्ट है, वो लखनऊ कहने लगे, लखनऊ को लखनऊ। तभी से ही लखनऊ प्रसिद्ध है, लखनऊ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लखनऊ। गोरख शब्द अलग है, पूर अलग है। तो गोरख को देखिए, यहाँ गोरख को अलग लिखा गया है और पूर को अलग। जहां भी पूरगंज जुड़ता है कहीं तो पूर अलग हो जाता है, गंज अलग हो जाता है। कंपाउंड नाउन जब जुटता है तो एक नाउन का अलग स्पेलिंग, एक नाउन का अलग स्पेलिंग लिख के एक पास कर देते हैं, तो वो पूरा है ना कंप्लीट नाउन का हो जाता है। इस तरह से
यहाँ आपका हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट का जो हिंदी डिफिकल्ट हिंदी नेम्स था ये खत्म होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसके बाद मैं अगले कोर्स की तरफ ले चलूंगा, अल्फाबेट से लेकर बावेल कॉन्सोनेंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब एंड